हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है लोन मोरेटोरियम के लिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सभी हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जिस सी एस रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो भी हम लोग अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि लोन मोरेटोरियम की बात हो रही थी, और काफ़ी बात इसलिए भी हो रही थी क्योंकि पैंडमिक की सिचुएशन फिर से, कोरोना की जो ये दूसरी लहर है वो फिर से पूरे भारत को अपने चपेटे में लेते जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे बिजनेस हैं लॉकडाउन होने की वजह से जो कि ठप पड़ चुके हैं, और गवर्नमेंट ने 2019 और 20 के जो कि आपके आईटीआर रिटर्न्स की डेट अभी एक्सटेंड की थी, साथ ही जीएसटी के आपके फाइलिंग की डेट भी, और उसके जो पेमेंट करने की डेट थी, टीडीएस को पेमेंट करने की डेट थी, उसको भी एक्सटेंड किया था। इसके बीच में सवाल ये भी आ रहा था कि ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन बिजनेस अगर रुके हुए हैं तो जो नॉर्मल पर्सनस हैं या जिनके बिजनेस रुके हुए हैं उनके ऊपर लोन की जो ईएमआईज है, उनका जो बर्डन है वो कैसे दूर होगा, क्योंकि लोन तो उसी तरीके से चल रहे थे। तो सबके माइंड में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में 5 तारीख को, 5 मई को आरबीआई ने ये राहत दी थी कि हम लोग मोरेटोरियम पर विचार कर रहे हैं और हम लोग देंगे। और कल बैंकर्स की मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने लोन के मोरेटोरियम का अपडेट दे दिया है, और उन्होंने उसकी डेट फिर से अनाउंस कर दिया है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी तरीके के आपके लोन हैं, यहाँ तक कि जो आपके पर्सनल लोन है, चाहे चाहे होम लोन हो आपके, चाहे एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन हो, आपको मोरेटोरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मोरेटोरियम अगर पिछले बार आपने अगर अप्लाई किया है तब भी आप इस साल मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शशिकांत दास जी ने 2 सालों का लोन रीस्ट्रक्चर करने का भी प्लान दिया है, जिसकी जिसकी वजह से आप अपना लोन चाहें तो 2 सालों में फिर से बैंक के पास अपना एप्लीकेशन दे करके अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, अपनी ईएमआई को फिर से रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, मोरेटोरियम का क्या अपडेट है, न्यूज़पेपर में क्या इसके आर्टिकल्स हैं उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद समरी में मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी छूटे ना। तो देखिए, ये आपका मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, मोरेटोरियम ऑफ अप टू 2 years विल बी अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब एमएसएमई, that did not restructure their loans in 2020 and were classified as standard account till March 2021, और उनकी जो अमाउंट होगी, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू बोरोवर्स विद अ टोटल एक्सप्लोजर ऑफ 25 करोड़ रुपीज। मतलब आप चाहे इंडिविजुअल हो चाहे आप एमएसएमई हो, अगर आपका लोन का अमाउंट 25 करोड़ रुपीज तक है तो आप लोन का मोरेटोरियम ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका डिफॉल्ट केस हो गया है मार्च 2021 में, सॉरी मार्च 2021 में अगर आपका कोई भी डिफॉल्ट केस हो गया है, आप एनपीए की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट केस है तो आपको मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके डिफ़ॉल्ट केस में जा चुका है बैंकों में, और आप डिफ़ॉल्टर में अगर आ चुके हैं तो उसमें आपको मोरेटोरियम का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपकी जो पेनल्टीज़ या इंटरेस्ट लग रहे हैं वो एज इट इज़ लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि बैंकों को 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी के लिए बैंक्स को अपनी तरफ से लेंडिंग देने का प्रॉमिस किया है, जो कि वो 3 साल के लिए देंगे। साथ ही साथ कंपनी और बैंकों के साथ उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि कितने टाइम के लिए वो मोरेटोरियम को बढ़ा सकते हैं, कितना फंड्स वो अपनी तरफ से अरेंज कर रहे हैं ताकि बैंक्स की लिक्विडिटी खराब ना हो, और बैंकों का जो लोन देने के जो प्रोसेस है वो उस पर कोई डैमेज ना है, क्योंकि बैंकिंग की जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, बड़ी अर्निंग होती है, वो लोन के इंटरेस्ट के थ्रू ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को, कंडीशन को देखते हुए आरबीआई ने अपने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई किए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बैंकों को जो करंट रेपो रेट है उस रेपो रेट पे 3 साल के लिए कर्ज दिया है, और नॉर्मल इंडिविजुअल को 2 सालों के लिए रिस्ट्रक्चर करने का प्लान दिया है, ताकि आप अपनी ईएमआई को रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। और मोरेटोरियम का जो हमारा बेनिफिट है, वो बेनिफिट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कब तक दिया है। तो ये जो आप आगे के जो आर्टिकल्स में चीज़ें देख रहे हैं, वो मैं वही समरी वे में जो मैंने बताया कि आरबीआई किस तरीके से प्लान करके किन रीजंस और फैक्ट्स के साथ हमारे
बैंकों को पैसा दे रही है और लिक्विडिटी मेंटेन करने के बाद बैंकों ने ये डिसाइड किया है कि हम वो बैंक एक नॉर्मल इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटीज को कब तक का मोरेटोरियम दे रही हैं। तो यहाँ पे ये बैंकिंग और एनबीएफसीज के बीच जो भी मीटिंग हुई थी उनके बारे में बताया गया है और करंट इन्फ्लेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सिक्योरिटीज और साथ ही साथ लिक्विडिटी में होने वाले प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज टाइम्स ऑफ इंडिया पे जा करके आप इस आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट ने कब तक का लोन पर मोरेटोरियम हम लोगों को प्रोवाइड किया है। जो हम लोगों को टाइम दिया है मोरेटोरियम अप्लाई करने के लिए वो 31 अक्टूबर 2021 था। और बहुत सा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर बहुत लोगों ने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया था। उन्होंने मोरेटोरियम को ये समझ लिया था कि मोरेटोरियम मतलब उनका अधिकार है। देखिए, मोरेटोरियम आपका अधिकार नहीं है, मोरेटोरियम एक फैसिलिटी है जो आपको दी जा रही है। अगर आप करंट ईएमआई देने में कैपेबल हो तो आप दीजिए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट तो इसी तरीके से लगेगा, तो आप करंट ईएमआई अपना दे सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है आप जॉबलेस हो चुके हो या अभी आप वर्क एट होम कर रहे हो, आपकी सैलरी कम हो चुकी है, आपका बिजनेस अभी फंक्शन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप मोरेटोरियम का फ़ायदा ले सकते हैं। और मोरेटोरियम आपको अप्लाई करना होगा 31 अक्टूबर 2021 के पहले। और जब भी आप बैंक में अप्लाई करोगे तो ये हमेशा मान के मत रखिएगा कि वो मोरेटोरियम आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो डिपेंड करेगा आपके पास्ट रिकॉर्ड पे। अगर आप पहले से डिफॉल्ट केस में आ चुके हो तो ऐसी कंडीशन में आपको मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। तो डिफॉल्ट केस का हम आगे यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि अगर आपके मन में क्वेश्चन जो पहले भी मैंने उसको क्लियरेंस दे दिया हालांकि, कि व्हाट इफ अ पर्सनल लोन बिकम एनपीए। यहाँ केवल पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लोन अगर आपका एनपीए कैटेगरी में आ गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, आप डिफॉल्ट कैटेगरी में आ गए मार्च 2021 के रिकॉर्ड्स तक में, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी मोरेटोरियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं समरी में। समरी वे में बताता हूँ जो भी चीज़ें थी, जो भी फैक्ट्स थे आपको एक एक लाइन में, कि अगर आपने अभी तक अब कोई भी प्लान अगर आपने किया है इसके बारे में ये वीडियो देखने के बाद, तो आप अपना प्लान करके 31 अक्टूबर तक अपना मोरेटोरियम का एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने बैंकों में। और आपको एप्लीकेशन देना मैंडेटरी। अगर आप एप्लीकेशन नहीं दोगे मोरेटोरियम का तो आपका ऑटोमेटिकली मोरेटोरियम में नहीं जाएगा। तो जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। और लोन का जो रिस्ट्रक्चर अमाउंट है, अगर आप अपनी ईएमआई को रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हो तो पिछली बार जो इसकी डेट थी आपकी दिसंबर 2020 तक थी, जो अब फिर से फर्दर 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। आप अगर अभी पिछले साल अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो ऐसी कंडीशन में इस बार भी आप मोरेटोरियम ले सकते हो। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आराम से अपना मोरेटोरियम ले सकते हो। और अगर अपना ईएमआई को आप रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हो तो आप 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो। मोरेटोरियम पाना या ना पाना ये डिपेंड करेगा, बैंक अगर आपको दे रही है तो आपको मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा, अगर बैंक नहीं दे रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको मोरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह से आप एज अ राइट की तरह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये केवल पूरी तरीके से बैंकों पर डिपेंड रहेगा। अब ये देखते हैं, अगर आपने बैंकों में एप्लीकेशन डाल दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अगर आपने बैंक में एप्लीकेशन डाल दिया तो बैंकों की जिम्मेदारी है, वो 90 दिन के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट करेंगे और आपका प्रोसेस बैंकों को 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होगा और आपको मोरेटोरियम बेनिफिट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड, आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सीए के सर्विसेज से रिलेटेड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, लीगल, फाइनेंशियल और सीए रिलेटेड सर्विसेज, वो सारी अपडेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होती है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे।